30 साल एक दिसंबर की रात, जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, जब लोग 2626 के स्वागत में फायरवर्क्स जला रहे थे, ठीक उसी वक्त बांग्लादेश के शरीयतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग तरह की आग जलाई जा रही थी। इमेजिन कीजिए, आप अपनी दुकान बैंड करके घर जा रहे हैं। हाँ, आपके हाथ में पूरे दिन की कमाई है और दिमाग में फैमिली के साथ डिनर का प्लान। लेकिन रास्ते में आपको रोका जाता है। सिर्फ लूटा नहीं जाता, बल्कि आप पर पेट्रोल छिड़क कर आपको जिंदा आग के हवाले कर दिया जाता है। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत है खोकुन चंद्रा दस की। वो हिंदू बिजनेसमैन जिनकी 3 जनवरी 2026 को दर्दनाक मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खामोश चीख की जो बॉर्डर के उस पार से आ रही है, लेकिन दुनिया के शोर में दब गई है। आज सवाल सिर्फ खोकुन दस का नहीं, सवाल उस पैटर्न का है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। चलिए समझते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। पुलिस रिपोर्ट्स और लोकल मीडिया के मुताबिक खोकुन चंद्रा दास, जो 50 साल के थे, अपनी फार्मेसी और मोबाइल बैंकिंग की दुकान बैंड करके ऑटो रिक्शा से घर लौट रहे थे। जगह थी दमुदिया उपजिला। रास्ते में कुछ मिसक्रिएंट्स, बदमाशों, ने उन्हें रोका। पहले उन्हें धारदार हथियारों, शार्प वेपन्स से मारा गया, उनके पैसे लूटे गए। लेकिन दरिंदगी यहां खत्म नहीं हुई। उन लोगों ने खोकोन 10 पर ज्वालामुखी पदार्थ, इंफ्लामेबल सब्सटेंस, डाला और आग लगा दी। सोचिए उस दाड़ को। 3 दिन तक, 3 जनवरी तक वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ते रहे और आखिरकार उन्होंने दुम तोड़ दिया। उनकी पत्नी, वाइफ का बयान सुनिए। वो कहती हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं था। हमें समझ नहीं आ रहा उन्होंने मेरे पति को क्यों मारा। लेकिन क्या ये वाकई में सिर्फ एक रॉबरी थी या इसके पीछे कोई गहरा पैटर्न है? क्योंकि खोकुन 10 अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, तो आप गलत हैं। जनवरी 2006 में और दिसंबर 2025 में ये चौथा, फोर्थ बड़ा हमला था मिनॉरिटीज पर। दोस्तों जरा टाइमलाइन देखिए। 18 दिसंबर 2025, मिमेन सिंह में दीपू चांद्रा 10 नाम के एक गारमेंट वर्कर को भीड़ ने घेर लिया। आरोप लगाया ब्लास्फेमी, इश निंदा का। बिना किसी कोर्ट, बिना किसी सबूत के यूज पीता गया और फिर यूज भी आग लगा दी गई। उसके बाद अमृत मुंदाल को लिंच किया गया। और अब खोकोन द स्टॉट पैटर्न नोटिस कर रहे हैं आप। मॉब जस्टिस, भीड़ आती है, फैसला सुनाती है और सजा देती है। और ये सब तब हो रहा है जब वहां एक इंटरिम गवर्नमेंट पावर में है। रिपोर्ट के मुताबिक जब से वहां सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज हुआ है, लगभग 263 लोग मॉब वायलेंस में मारे गए हैं। सवाल ये उठता है, क्या वहां कानून का दर खत्म हो चुका है? जब जमीन पर लोगों को मारा जा रहा हो, तो उनकी आवाज उठाने वाला कौन है? वहां एक ही बुलंद आवाज थी, चिन्मय कृष्णा दस ब्रह्मचारी, आईएएस के कौनमंक। उन्होंने लाखों की भीड़ इकट्ठा की थी शांतिपूर्वक प्रदर्शन, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। उनकी मांग क्या थी? सिर्फ सुरक्षा। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? 2 जनवरी 2006 को बांग्लादेश की कोर्ट ने उनकी बेल लिया, जमानत फिर से खरीज रिजेक्ट कर दी। उन पर सिडिशन, रजरोह का चार्ज लगाया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मिनॉरिटी राइट्स के लिए झंडा उठाया था। उनके लॉयर्स कहते हैं कि वो बीमार हैं, डायबिटिक हैं, जेल में उनकी हालत खराब है, लेकिन कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। सोचिए, जो इंसान शांति की बात कर रहा था वो जेल में है, और जो लोग सड़कों पर पेट्रोल लेकर घूम रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, दुनिया चुप क्यों है? जब यूक्रेन या गाजा में कुछ होता है तो पूरा सोशल मीडिया भर जाता है। लेकिन जब पड़ोसी देश में हमारे ही जैसा दिखने वाला, हमारी ही भाषा बोलने वाला एक खोकोंदा जिंदा जाला दिया जाता है, तो सन्नाटा क्यों? इंडिया ने अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि माइनॉरिटीज की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन डिप्लोमेटिक प्रेशर्स के अलावा ग्राउंड रियलिटी तभी बढ़ लेगी जब वहां का समझ, सोसाइटी जागरूक होगा। अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, नोट, सिंस स्क्रिप्ट इज इन जनवरी 2026, ने भी ग्लोबल रिलीजियस फ्रीडम पर बात की है। लेकिन बांग्लादेश के केस में अभी वो एक्शन देखना बाकी है जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। दोस्तों, खोकोन चंद्रा तो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो उस दर का चेहरा है जो आज बांग्लादेश का हर मिनॉरिटी महसूस कर रहा है।
आज हमें नफरत नहीं फैलानी है। हुमैन किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। अगर एक दुकान चलाने वाले को सिर्फ उसके धर्म की वजह से जला दिया जाए, तो ये किसी देश का मुद्दा नहीं, ये पूरी मानवता